नमस्ते छात्र मित्रों। आज हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इयत्ता 9वीं और 10वीं की कक्षा के प्रश्न पत्र में 5 अंक के लिए यह सवाल अवश्य पूछा जाता है। कहानी लेखन करते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, वह बातें ध्यान में रखने के लिए हम उनका अवलोकन करेंगे। प्रश्न 5A 3 में मुद्दों के आधार पर कोई कहानी लिखनी होगी। शब्दों अथवा सुवचनों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किस तरह से होता है? तो मुद्दे दिए जाते हैं। खरगोश और कछुआ की कहानी तो आपने सुनी होगी। खरगोश और कछुआ दोनों में दौड़ लगना, दोनों में कौन दौड़ेगा पहले। खरगोश जोर से दौड़ता है, कछुआ धीमी चाल चलता है। इस तरह से आपको मुद्दे दिए जा सकते हैं और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम कहानी लिख सकते हैं। पर शब्द 4 या 5 ही दिए जाते हैं। खरगोश, कछुआ, दौड़, सीख। इस तरह से शब्द दिए जाने पर आपको वह कहानी सिर्फ शब्दों को समझकर कहानी लिखनी होगी। सुवचन क्या होता है? तो सुविचार के आधार पर कहानी लिखने के लिए अगर कहा जाए तो सुवचनों में ही कई बार कहानी छुपी होती है। परहित धर्म सरस नहीं भाई, ये जो सुवचन है इसमें कहा गया है कि दूसरों का हित सोचने में, दूसरों का भला सोचने में ही बड़ा धर्म होता है, अच्छा धर्म होता है, कर्म होता है। तो इसके आधार पर भी हम कहीं ना कहीं कोई कहानी लिख सकते हैं। कोई कहानी जो कोई सारी ऐसी घटनाएं होती है जो कि भलाई करने के लिए हमने सुनी होती है, तो वह कहानी हम इस सुवचन पे आधारित लिख सकते हैं। कुछ मुद्दे देकर कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर मुद्दे दिए जाए, शब्द दिए जाए या सुवचन दिए जाए, आपको वह कहानी लिखने के लिए पहले उसकी रूपरेखा को समझ लेना है। कहानी के प्रत्येक संकेत को क्रम से विस्तार दीजिए। जो भी मुद्दा दिया गया है उसे सोचिए, उसे अच्छी तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। उसका उल्लेख कहानी में जरूर अच्छी तरह से कीजिए। कहानी के स्थान, पात्र आदि के नाम दीजिए। घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कहानी भूतकाल में लिखिए। देखिए, यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, भूतकाल। कोई भी बात जब हम किसी को बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो वह घटित हो चुकी घटना होती है जो कि भूतकाल में होती है। तो इसीलिए कहानी लिखते समय जिस काल का हमें ध्यान रखना है वह है भूतकाल। पूरी कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में बांटकर लिखिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। कभी भी कहानी 1 या 2 ही परिच्छेद में मत लिखिए। उन्हें 3, 4 और हो सके 5 भी परिच्छेद बने तो भी चलेगा। परिच्छेद बनाकर ही कहानी लेखन कीजिएगा। अगर सवाल पूछा है कहानी में तो प्रश्न चिन्ह दीजिए। अगर अल्प विराम, अर्ध विराम, विस्मय सूचक चिन्ह की जहाँ पर जरूरत हो वह, पूर्ण विराम, हर जगह पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यदि कृति पत्रिका में कहानी के आरंभ का कोई हिस्सा दिया गया हो तो कहानी की शुरुआत उस हिस्से के बाद से करनी चाहिए। कृति पत्रिका में दी गई कहानी उत्तर पत्रिका में फिर से नहीं लिखनी है। देखिए, ऐसा भी होता है कि मुद्दों के अलावा कहानी के आरंभ का हिस्सा भी आपको दिया जा सकता है और उसके बाद की कहानी लेखन आपको करने के लिए कहा जा सकता है। इसलिए जब भी आप उत्तर पत्रिका में कहानी लिखेंगे तो जो हिस्सा आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है उसे उत्तर पत्रिका में लिखने की जरूरत नहीं है, उससे आगे की कहानी आपको लिखनी है। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, आपका लेखन जितना स्वच्छ और सुंदर होगा उतना ही अच्छा प्रभाव कहानी लेखन का परीक्षक पर होगा। इसीलिए आपकी जो लिखावट है वह सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ, यानी कि ज़्यादा आपके शुद्ध लेखन की गलतियां नहीं होनी चाहिए।
और जब आपकी कहानी पूर्ण हो जाए तो उसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना है, ताकि अगर कोई बात छूट जाए या गलती हो जाए तो वो आपके ध्यान में आ गए और आप वह दुरुस्त कर लें। कहानी का शीर्षक और सीख अवश्य लिखिए। देखिए छात्र मित्रों, कहानी का शीर्षक, जब कहानी लेखन आपने शुरू किया है तो सबसे पहले उसका शीर्षक दीजिए, और जब कहानी खत्म होती है तो नीचे सीख अवश्य लिखें। आपको उस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या समझ में आता है, वह सीख में आप अवश्य लिख सकते हैं। और शीर्षक में उस कहानी में जो पात्र है उनके नाम दे सकते हैं, कहानी किस बारे में लिखी गई है वह नाम दे सकते हैं। अगर पश्चाताप पर आधारित है तो पश्चाताप, अगर पात्र है जैसे कि खरगोश और कछुआ, ऐसे पात्रों के नाम भी आप शीर्षक के रूप में दे सकते हैं। कहानी लेखन के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। कहानी का शीर्षक, कहानी 3 से 4 परिच्छेदों में बंटकर लिखना, आखिर में सीख, कहानी की सुंदर और स्वच्छ लिखावट, इन सब बातों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से देख समझकर ही परीक्षक आपको अंक देते हैं। तो हर एक बात कहानी लेखन के लिए जो बताई गई है वह महत्वपूर्ण होती है, और उसे उस हिसाब से उसका शीर्षक देख के, कहानी किस तरह से लिखी गई है वह देख के, और फिर उसकी सीख सब देख कर परख कर ही परीक्षक आपको 5 अंक देते हैं। आपने जहाँ पर भी कुछ गलती की है तो वहाँ पर वह आपके अंक कहीं ना कहीं कट जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी बातें अभी मैंने आपको कही हैं वह सब बातों को समझकर ध्यान में रखकर कहानी आपको लिखनी है। कहानी लेखन अगर दिया जा सकता है तो इस तरह से देखिए, कहानी का एक नमूना मैं आपको दिखा रही हूँ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में रोचक कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान, सीख। छात्र मित्रों, इस तरह से जो भी मुद्दे आपको दिए जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि उन मुद्दों के अनुसार आपको कोई कहानी आपने सुनी भले ही ना हो, पर हमारा मन मस्तिष्क बड़ा ही लाजवाब होता है, कमाल का होता है। हम कई बार कई बातें अपने मन में बुनते हैं, उसी तरह से उन मुद्दों को सोच समझकर हम अपने मन से भी कहानी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कोई कहानी नहीं लिख सकते अगर सुनी ही नहीं है, किसी से कोई पढ़ी ही नहीं है। तो कहानी तैयार करना भी आपकी कला होती है, और उसका आपने अच्छी तरह से वहाँ पर उपयोग करना है। अब यहाँ पर तोता दिया है, इंद्र का आगमन दिया है, तो सच्चा मित्र और कृतज्ञता यह यहाँ पर शीर्षक दिया है। अब शीर्षक ऐसा दिया है तो कहीं ना कहीं कहानी में उसका वर्णन तो जरूर होगा, पर ध्यान दीजिए सबसे पहले शीर्षक लिखा गया है। आपको 2 नहीं, कोई एक ही शीर्षक लिखने की जरूरत होगी। कहानी देखिए, मुद्दों का पूर्ण तरीके से इस कहानी में उपयोग करते हुए दिखाई देगा, और यही नहीं तो कहानी 3 से 4 परिच्छेद में भी लिखी हुई नजर आएगी। एक बहुत सुंदर वन था, उसमें फलों और फूलों से लदे हुए तरह तरह के वृक्ष थे। उन वृक्षों पर कई तरह के पक्षी रहते थे। देखिए पहला मुद्दा, एक सुंदर वन, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक दिन उस वन में इंद्र देवता आए। वन का सौंदर्य देखकर वे प्रसन्न हुए। घूमते घूमते उन्होंने एक सूखा हुआ पेड़ देखा, उस पर एक दुखी तोता बैठा था। इंद्र ने तोते से ऐसे वृक्ष पर बैठने का कारण पूछा। देखिए इंद्र का आगमन, यहाँ पर इंद्र का आगमन इस मुद्दे का अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। तोते ने कहा, एक समय यह वृक्ष फूलों फलों से संपन्न था। इसने बरसों तक मुझे आश्रय दिया, मुझे मीठे फल खिलाए और आंधी पानी में सुरक्षा दी। अब बुरे दिनों में मैं इस वृक्ष का साथ कैसे छोड़ दूं? तोते का जवाब सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए। उन्होंने सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। अब यह पेड़ फल पुष्पों से लद गया। यह देखकर तोते की खुशी का ठिकाना न रहा।
देखिए, हर एक मुद्दे का यहाँ पर अच्छी तरह से उपयोग किया गया है। आखिर में इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, तो सीख देखिए, मानव का आचरण कृतज्ञता पूर्ण होना चाहिए। मानव का, भले ही कहानी यहाँ पर एक तोते की कृतज्ञता की दी गई है, परंतु इससे मनुष्य को भी सीख लेनी चाहिए कि मनुष्य का, मानव का आचरण कृतज्ञता पूर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर सच्चा मित्र, तोता वृक्ष का सच्चा मित्र दिखाया गया है, या फिर उसके प्रति कृतज्ञता कैसे दिखाई, यह दिखाया गया है, इसलिए वैसा शीर्षक इस कहानी को दिया गया है। छात्र मित्रों, आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लीजिए और कहानी लेखन करते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये भी ठीक तरह से समझ लीजिए। जो कहानी के लेखन के लिए ध्यान में रखने योग्य ये जो बातें हैं, आप इसे अपने व्याकरण की नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा। और कहानी का जो एक सवाल मैंने अभी आपको दिखाया, जो कहानी लेखन आपको दिखाया है, बताया है, उसे आप अपनी हिंदी निबंध की नोटबुक में ज़रूर लिख लें। धन्यवाद।